नमस्कार बच्चों, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में हम अधिगम के जिस महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं उस सिद्धांत का नाम है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। देखिए, अधिगम के तो ऐसे कई सिद्धांत हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण सिद्धांत अधिगम के हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उनमें से पहला सिद्धांत जिसे प्राचीन अनुबंधन कहते हैं या पैवलोवियन अनुबंधन कहते हैं, उसका क्लास हमने ऑलरेडी ले चुका है। आज की क्लास में हम जो है स्किनर का नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत आप कर लीजिए या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कर लीजिए, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर बात कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन होता क्या है, फिर उसके प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसका प्रकार कितना है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो BF स्किनर 1938 ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन या इसको नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इस सिद्धांत की जो मेन अवधारणा है वह यह है कि प्रयोज्य के लिए पुरस्कार या पुनर्बलन की उपलब्धि प्रयोज्य की अनुक्रियाओं पर आश्रित होती है। यानी कि इन्होंने अपने सिद्धांत में प्रयोज्य को पुरस्कार या पुनर्बलन देकर क्या है कि व्यवहार को सिखाने का प्रयास किया। यदि प्रयोज्य जो है सही व्यवहार करता है तो उसे जो है पुरस्कार मिलता है, और बार बार पुरस्कार देने पर वह प्रयोज्य वो भी उस व्यवहार को हमेशा सीख जाता है। अभी जब हम प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसको आपको बताएंगे और डिटेल में, ठीक है। पुनर्बलन क्या होता है कि पुनर्बलन ये होता है, इसको रिइंफोर्समेंट कहते हैं, जो आपके कार्य करने की गति को और भी बढ़ा दे उसको हम पुनर्बलन कहते हैं, ठीक। और यह उत्तेजना अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित करने की दूसरी प्रमुख विधि है। पहली विधि कौन था? पावलॉव का जो सिद्धांत था प्राचीन अनुबंधन का, वो था। दूसरी कौन विधि है? स्किनर का जो नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत है। यह अधिक व्यवहारिक सिद्धांत है। अब एक परिभाषा देखते हैं जिसके माध्यम से आपको नैमित्तिक अनुबंधन क्या होता है और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो डी अमेटो 1972 कहते हैं कि वह सभी प्रकार के अधिगम, वह सभी प्रकार के सीखना नैमित्तिक अनुबंधन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, जिसमें प्राणी प्रयोगकर्ता द्वारा निर्धारित किसी अनुक्रिया को करने के बाद ही पुरस्कार प्राप्त होता है। यानी कि जो प्रयोग करता है वो जो भी टास्क निर्धारित किया है प्रयोज्य के लिए, उसको करने के बाद ही उसको पुनर्बलन प्राप्त होता है या पुरस्कार प्राप्त होता है। इस सभी प्रकार के सीखने को हम क्या कहते हैं? नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं या क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। अब आइए इसके प्रयोग को हम प्रकार के साथ साथ ही बताएंगे। यानी कि नैमित्तिक अनुबंधन के जो प्रकार होते हैं उन्हीं प्रकारों को बताते हुए पावलोव ने कैसे प्रयोग किया, क्या प्रयोग था, उसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहला प्रयोग क्या है? पुरस्कार। सबसे पहला जो नैमित्तिक अनुबंधन का प्रकार है वो पुरस्कार प्रशिक्षण, रिवार्ड ट्रेनिंग। तो ये क्या है? इसमें जो है पुरस्कार प्रशिक्षण से तात्पर्य क्या होता है? इसमें प्रयोज्य को उचित अनुक्रिया करके पुरस्कार या धनात्मक प्रबलन प्राप्त करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिए इन्होंने क्या किया? इसके लिए स्किनर महोदय ने एक बॉक्स का प्रयोग किया, जिसको जो बाद में उनके निधन के बाद स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या है, इन्होंने स्किनर बॉक्स में जो है एक लीवर लगाया, और लीवर में अगर पैर पड़ता है किसी जीव का तो उसमें जो तसरी रखी रहती है उसमें अपने आप जो है भोजन मिल जाएगा और वो भोजन प्राप्त कर लेगा। और उसी बॉक्स में, स्किनर बॉक्स में, इन्होंने एक भूखे चूहे को रखा। जब भूखे चूहे को रखा तो प्रारंभ में उसने कई प्रकार के असंगत व्यवहार किए, जैसे उछलना, कूदना, नोचना, काटना किया। लेकिन अचानक क्या है, उसका पैर लीवर पे पड़ जाता है। लीवर पे पड़ने पे क्या है, उसको भोजन प्राप्त हो जाता है, यानी कि पुनर्बलन प्राप्त हो जाता है, पुरस्कार प्राप्त हो जाता है, और वो भोजन करके अपने भूख को समाप्त कर लेता है। और जब इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया गया तो अंत में क्या हुआ कि अब जैसे ही चूहे को स्किनर बॉक्स में डाला जाता तो वो उछलना कूदना कुछ नहीं करता था, वो तुरंत लीवर दबाता था और लीवर दबा कर क्या है, भोजन को प्राप्त कर लेता था। तो पहले वाले प्रकार यानी कि पुरस्कार प्रशिक्षण में उसको क्या है, पुरस्कार देकर क्या है, उसको लीवर दबाने की विद्या लिया, लीवर दबाना उसको सिखाया गया। अब दूसरा प्रकार जो है परिहार प्रशिक्षण, जिसको अवॉइडेंस ट्रेनिंग, यानी कि इसको अब परिहार बचना होगा
किससे बचना होगा? इसमें प्रयोजक को किसी संकेत के प्रदर्शित होने पर उचित व्यवहार करके कष्टदायक उद्दीपक से बचने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, जैसे हम स्किनर बॉक्स के माध्यम से पावलोव ने स्किनर ने इस पे क्या प्रयोग किया, तो इसको समझते हैं। इसमें स्किनर ने क्या किया कि जो है इसमें इन्होंने दो बॉक्स वाला जो है क्या है, दो बॉक्स को आपस में जोड़कर अपना एक संरचना तैयार किया और दोनों बॉक्स के मध्य में एक फाटक लगाया। ठीक है, और फाटक के नीचे क्या है, एक लीवर लगा दिया या पाउडर लगा दिया, उस पर पैर पड़ते ही फाटक खुल जाता था और फाटक खुलकर क्या है कोई भी अगले बॉक्स में चला जाता था। तो इसमें इनका प्रयोग क्या था कि इन्होंने क्या किया कि जो भूखा चूहा था या जो चूहा था उसको क्या पहले वाले बॉक्स में डाला गया और पहले वाले बॉक्स में डालने के बाद क्या है, अब प्रकाश संकेत, किसी संकेत के उत्पन्न होने पे तो प्रकाश यानी कि लाइट रोशनी दिया गया और रोशनी देने के बाद क्या है तुरंत उसमें विद्युत आघात दिया गया पहले बॉक्स में। अब यदि चूहा को बचना है इस कष्टदायक उद्दीपक से तो उसको उचित व्यवहार करना होगा। क्या उचित व्यवहार करना होगा? उसको जो पावदान लगा हो जिससे फाटक खुलेगा उस पर पाव रख के फाटक खोल के अगले में जाना होगा। तो ये जब शुरुआत में डाला गया तो चूहा जो है थोड़ा समय लगाया, इधर उधर वो उछला कूदा जो है, लेकिन पावदान पैर जैसे ही रखा वो फाटक खुल गया, वो दूसरे बॉक्स में चला गया। तो फिर इसी बात ये प्रक्रिया बार बार जब दोहराई गई तो वो ये क्या है, परिहार प्रशिक्षण करना भी सीख गया, यानी कि क्या कष्टदायक उद्दीपक से बचने के लिए वो उचित व्यवहार करना भी सीख गया। तीसरा क्या है, अकर्म प्रशिक्षण, जिसको ओमिज्म ट्रेनिंग कहते हैं। इसमें कर्म न करने पर पुरस्कार देने का प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें क्या है, सीखे गए व्यवहार को त्यागने पर पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि स्किनर ने अपने चूहे को क्या सिखाया था कि यदि आप जो है उचित अनुक्रिया करेंगे तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो चूहा जो है अब इस अकर्म प्रशिक्षण में क्या उसको सिखाया जाएगा कि यदि वो मान लीजिए अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उसको डाला जाता है तो वो लीवर दबा देता है। ठीक है, लीवर दबा देता है, लेकिन इस बार लीवर दबाने में उसको भोजन नहीं प्राप्त होता है पुरस्कार का, यानी कि कार्य करने पर जब वो लीवर नहीं दबाता है, कर्म नहीं करता है, तब उसे पुरस्कार दिया जाता है। इस प्रकार के क्या है, उसको जो उसका व्यवहार सीखे गए व्यवहार उसको त्यागने पर क्या है उसको पुरस्कार दिया जाता है। इसी को हम अकर्म प्रशिक्षण बोलते हैं। चौथा जो है दंड प्रशिक्षण, ये क्या है, इसमें प्रयोजक को संबंधित व्यवहार का परित्याग न करने पर क्या है दंडित किया जाता है। यानी कहने के ये तात्पर्य है जो दंड प्रशिक्षण है इसमें क्या है कि जो वो संबंधित व्यवहार जो उन्होंने सीखा है उसका अगर वो त्याग नहीं करते हैं तो उसको दंडित किया जाता है। इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें जो चूहा अपने पूर्व अनुभव के आधार पर वो सिखा था कि लीवर को दबाएंगे तो भोजन प्राप्त हो जाएगी या क्या होगा कष्टदायक उद्दीपक से हम बच जाएंगे। तो अगर चूहा जो ये सीखा है अगर उसको वो नहीं त्यागता है तो क्या है उसको क्या है दंड दिया जाता है और दंड देकर क्या है उसको वो छुड़वाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर चूहा लीवर दबाता है तो उसको तुरंत बिजली का झटका दे दिया जाता है। ठीक है, तो बिजली का झटका दिया जाता है। अगर नहीं दबाता है तो उसको नहीं दिया जाता है। ठीक है, या उसकी जो अनुक्रिया है उसको विलुप्त करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है, दंड प्रशिक्षण। ठीक, तो इसके माध्यम से प्रयोजक जो संबंधित व्यवहार को परित्याग न करने पर अगर वो अपना जो व्यवहार उसको त्यागता नहीं है तो उसको क्या है दंडित किया जाता है। तो ये क्या था, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का इसका नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप विजिट करिए, उसको जो है फॉलो करके रखिए क्योंकि वहाँ पे सभी नोट्स आपको वहीं पे मिलेंगे। तो इस तरह से हमने आज के क्लास में आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाया कि स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत क्या होता है। आशा करते हैं आपको क्लास आज का पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को क्या है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और ज़्यादा शेयर करिए अपने उन मित्रों के साथ जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।